क्यों देशों का रक्षा बजट उस दौरान जब मंदी सामने दिखाई दे रही है, देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। किसने ये आग लगाई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन एक अहम खबर देखिए, डोनबास में रूसी सेना के हमले जारी। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ग्रैड से रूसी सेना का अटैक। और जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये एक तरफ हथियारों की मंडी तमाम जगहों पर सजी हुई, लेकिन इसी मंडी में दूसरी तरफ आपको मंदी क्यों दिखाई देती है? वो मंदी वाली जगह कौन है और कौन कौन इसकी चपेट में आने वाला है युद्ध से? ये जो विभीषिका है, पैंडेमिक के बाद अर्थव्यवस्था पहले ही लड़खड़ाई हुई और उसके बाद अब ये एक तरफ हथियारों की मंडी और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी में रोज बरोज की दिक्कतों वाली मंदी, युद्ध की वजह से मंदी, युद्ध मंदी। अभी तक युद्ध बंदी आपने सुने होंगे, अब युद्ध मंदी भी देखिए क्या होने वाला है। क्या है खबर? जापान फैक्ट्री प्रोडक्शन में 1.3% की गिरावट। चीन कोरोना की नई लहर ने विकास की उम्मीदों पर पानी फेरा। भारत कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता, हालांकि कोशिश किया जा रहा है कि यहां कर्ब किया जा सके, लेकिन कब तक और कितना? अमेरिका 40 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंची हुई है। यूरोप रूसी तेल गैस को लेकर महंगाई बढ़ने की आशंका। वर्ल्ड बैंक ने चेताया, ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 1% से डाउन करो, 3.2% ले जाओ। और अगर ये इशारे हैं, ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान, एक तो उधर पहले कोविड फैलाने वाली कंट्री जो अब कह रही है जीरो कोविड पॉलिसी रखेंगे, सप्लाई चेन सबसे ज्यादा डिपेंडेंट उसके ऊपर, ये समझते हुए उसने एक तरीके से बाकियों के लिए रास्ता रोकने का काम कर रहा है। नुकसान उसको भी हो रहा है, चाइना को, लेकिन उसने सोचा है कोई बात नहीं, इतना झेलेंगे लेकिन बाकियों को ज्यादा झिलवाएंगे। और ये सप्लाई चेन जब जहां पर डिसरप्ट हुई है, दूसरी तरफ ये युद्ध जिसने लोगों के लिए अनाज तक रोक दिया है। आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से जो मंडी में अपने हथियार बेच रहे हैं कि देखो अब ग्रेन का भी वेपनाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपने वेपनाइजेशन का रियल टाइम कोई कसर छोड़ी है क्या? खराब वैक्सीन रोल आउट की वजह से कोरोना की नई लहर, वो फैक्टर्स देखिए जिनकी वजह से ये हो रहा है। यहां जमीन की खरीद और बिक्री में 70% की गिरावट दर्ज हुई। चीनी जीडीपी में रियल एस्टेट कारोबार का 25% योगदान है। चीन से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पलायन करना शुरू कर दिया। तकनीक, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, रियल एस्टेट उद्योग पर असर हुआ। हांगकांग, न्यूयॉर्क में सूचीबद्ध चीनी शेयरों के मूल्य में लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी, और अगर चाइना की इकोनॉमी में असर हो रहा है तो दुनिया की इकोनॉमी में यह असर तय है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी आगे रिसेशन देख रहा है तो दुनिया की इकोनॉमी में रिसेशन तय है। ये महाशक्तियां क्या जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं? ये सवाल आपके सामने, और ये सवाल इस ढंग से भी कि अगर ये होगा तो क्या दुनिया इस समय का विलेन कोई एक पिन पॉइंट कर पाएगी, या सबके ऊपर बात होगी? और जब सबके ऊपर होती है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। ये जरा यूके देवनाथ सर क्रिस्प समझा दीजिए। देखिए, किसी भी युद्ध में त्रासदी ये है कि ना सिर्फ आम जनता का नुकसान होता है, वरन युद्ध के दौरान जो साइकोलॉजिकल दबाव बनता है उसके वजह से सारे व्यापारी अपना पैसा युद्ध की तरफ लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन जब व्यापारी, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा वॉर रिसोर्सेज की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो बाकी जो इंडस्ट्री है, बाकी जो कल कारखाने हैं, उनके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो नॉर्मल कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनकी सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं बाधा आती है, प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अनाज, दवाइयां, ये दुर्लभ हो जाते हैं, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका फाइनली नुकसान आम जनता को होता है। सर, एक आम आदमी की अगर जिम्मेदारी तय हो जाती है, अगर उसने बंदूक रखी है, गैर लाइसेंसी रखी है, कुछ किया, उसको पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है। मुल्कों के हिसाब से भी ये तय होना चाहिए ना कि किसने जिम्मेदारी निभाई और किसने रूल्स तोड़े, और फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। मुल्क के तौर पर भी क्या ये होता है या कभी नहीं हुआ और इसीलिए ऐसे ही होता चला जाएगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।